औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत बख्शी और हम कभी हिदायत को ना पहुँच सकते थे अगर वो हमारी रहनुमाई ना फरमाता। आज का मौजू जो है वो है इलाही क़वानीन। महसूस यूँ होता है कि अगर हम रूहानी दुनिया की क़वानीन को जान लें तो ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी और कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कामयाबी इन द सेंस कामयाबी यहाँ भी और आखिरत में भी, दोनों जगह की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने रूहानी वजूद के ताल्लुक़ से भी इल्म होना चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉ है, रदरफोर्ड लॉ है, फ्राइडेज लॉ है, बहुत सारे लॉज हम पढ़ रहे साइंस में। इसी तरह से बेशुमार रूहानी क़वानीन हैं, मानवी क़वानीन हैं जो इस पूरी दुनिया में कार फरमा है। उनके ताल्लुक़ से हमें बहुत कम मालूम है और इस वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे हमारी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं। तो अगर हम उन क़वानीन को जान लें तो उन परेशानियों से बच सकते हैं इंशाअल्लाह, या हम अपने रूहानी वजूद को नरिश कर सकते हैं। हम अपनी दुनिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को रूहानी तौर पर। तो इसलिए मुझे लगा कि जितना मुझे समझ में आया है बफ़ज़्लिही ताला वो आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करूं। तो इलाही क़वानीन जो कुरान मजीद के मुताले से और अहादीस मुबारका के मुताले से साफ़ समझ में आते हैं। कुरान मजीद की आयत को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो 5-6 कैटेगरी होती हैं, जिसमें एक आयत मुतक़त्तआत हैं जिसका कोई मतलब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दूसरे आयात मुतशाबिहात हैं जो वक्त के साथ क्लियर होती हैं। बहुत सारी मुतशाबिह आयात ऐसी हैं जो अब मुहकम हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो आइंदा मुहकम होंगी। मुहकम आयात कहते हैं वो उन आयात को जिनका मफ़हूम क्लियर है फ़ी ज़माना। इस ज़माने में जिन जिन आयात को हम आसानी से समझ सकते हैं उनके मफ़हूम को, उसको हम कहते हैं मुहकमात, और जिन्हें नहीं समझ सकते उन्हें मुतशाबिहात। तो मुहकमात में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। कुछ क़िस्से हैं रसूलों के और नबियों के, कुछ क़वानीन हैं, तलाक़ के क़वानीन, विरासत के क़वानीन और मुख्तलिफ़ चीज़ों के क़वानीन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में और सूरह बकरा में दिए हैं। तीसरे तरह की जो आयात हैं वो आयात हैं जिनके अंदर डूज़ एंड डोंट्स हैं। सीधे सीधे अल्लाह ताला ने कुछ बातों को मना कर दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और कुछ बातों का हुक्म दिया कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जिनसे हम वाजिबात और मुहर्रमात अक्स करते हैं हमारे उलमा इकराम। यानी अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट किसी चीज़ को करने का हुक्म दे दे ऑर्डर के सीगे में, हुक्म के सीगे में, तो वो वाजिब हो जाता है। जैसे नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है। और जिन बातों को हुक्म की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा देता है उनको हम कहते हैं मुहर्रमात। वो सीधे सीधे हराम हो जाते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता। पाँचवें किस्म की आयत जो है वो हैं रूहानी क़वानीन, जो हमारा आज का टॉपिक है। वो आयत हैं जिनके अंदर क़वानीन दिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूहानी दुनिया की। लेकिन दिक्कत यह है कि वो डूज़ एंड डोंट्स की तरह या विरासत के क़वानीन की तरह वाज़े नहीं हैं, छुपे हुए हैं। उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा तलब करना पड़ता है। जिसको अल्लाह चाहे सिर्फ वही उन चीज़ों तक पहुंच सकता है, यानी वो आम तौर से समझ में लोगों के नहीं आता।
जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को पाक करता चला जाएगा वो कवानीन इंसान को समझ में आते चले जाएंगे। ये उसका उसूल है। एक स्कॉलर से पूछा इस ताल्लुक़ से कि रूहानी क़वानीन और मानवी क़वानीन जो कुरान मजीद के अंदर छुपे हुए हैं, पोशीदा हैं, उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक ही फार्मूला है, जितना जानते हो उस पर अमल करो। जब अमल करने लगोगे जो जानते हो तो अल्लाह ताला उन क़वानीन को तुम्हारे सामने वाज़े कर देगा जो तुम अभी नहीं जानते, फिर तुम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कुरान मजीद से। तो ये एक अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अपने आप में ये भी एक कानून है, इलाही कानून, कि जब तक हम जानने वाली चीज़ों पर अमल नहीं करते कोई नई चीज़ हमारे इल्म में अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता। जितना जानते हैं उस पर अमल करें, जो नहीं जानते वो अल्लाह ताला समझा देगा इंशाअल्लाह। तो जब हम इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन क़वानीन से रूशनास करवाए और हम उसके अहकामात की पाबंदी करते हैं, सच्चे दिल से रुजू करते हैं, तब अल्लाह ताला उन चीज़ों की निगाह दे देता है, उन चीज़ों को देखने की समझ दे देता है जो आम तौर से हमारे पे समझ में नहीं आती। फिर वो जो समझ आएगी, वो जो कानून मिलेगा, उस कानून को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे तो अल्लाह ताला अगला कानून समझा देगा। उस पर हम अमल पैरा होंगे तो अल्लाह ताला तीसरा कानून समझा देगा। सिर्फ यही एक कानून है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरकीब नहीं है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नहीं दे सकता, कोई मदरसा किसी इंसान को नहीं दे सकता, कोई भी इम्कान नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ताला की अता है, जिसको भी वो अता करता है। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी हैं, उनके साथ अगर तुग़यान करता है इंसान, तुग़यान का मतलब है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, तुग़यान कहलाता है। आसान तरीन जो इसकी डेफिनेशन है वो यह है कि किसी चीज़ को मैं इस तरह इस्तेमाल करूं जिस तरह अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, उसको कहते हैं तुग़यान। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमात से अगर तुग़यान करता है इंसान या कोई कौम, ये दोनों पर चस्पा हैं, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि वो उस इंसान को या उस कौम को उसके अंजाम से लापरवाह कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की किसी शख्स के लिए या किसी कौम के लिए बदतरीन सज़ा है, बदतरीन सज़ा है। यानी कोई इंसान अगर तुग़यान करता है तो फिर वो अपने अंजाम यानी अपनी मौत, अपनी आखिरत के बारे में सोचना छोड़ देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ा के तौर पर ये कानून अल्लाह ताला ने बना दिया है कि ऐसा करोगे तो 100% ऐसा होगा। इंसान मौत के नाम से डरना शुरू कर देगा, इंसान आखिरत को सोचने से डरना शुरू कर देगा। कहीं पर वो बैठा हुआ है किसी महफिल में और किसी ने तज़किरतन कोई बात मौत से मुताल्लिक़, आखिरत से मुताल्लिक़ शुरू की, फटाक से वो उठाओ, कहा कि मुझे कहीं काम है, ज़रूरी काम है, मैं नहीं रुक सकता। वजह ये नहीं है उसे कोई काम है, बल्कि वो इस सज़ा का मुस्तहिक़ है। उसने अल्लाह ताला की नेमत से तुग़यान किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको उसके अंजाम से लापरवाह कर दिया है। अपने अंजाम को सोचने से डरेगा, वो एकदम हटाएगा अपने जहन को। जैसी उसके जहन में मौत आएगी, फटाक से अपनी जहन को किसी और तरफ डाइवर्ट कर देगा। जैसी आखिरत को उसके जहन में आएगी, फ़ौरन अपने जहन को डाइवर्ट कर देगा। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके अंजाम से लापरवाह कर देता है और वो गुनाह पर गुनाह किए चला जाता है और उसे बिल्कुल डर महसूस नहीं होता। ये कानून है अल्लाह ताला। तो ये एक रूहानी कानून है और इससे हमें ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, हम अपनी ज़िंदगियों में कहीं ऐसा महसूस करते हैं या अपनी रिश्तेदारी में, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने रोज़मर्रा के जो हमारे ताल्लुक़ात हैं उसमें हमें किसी शख्स के अंदर ये नज़र आता है, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि वो सज़ा याफ्ता है। उसके अंदर ये चीज़ इसलिए डेवलप है कि वो तुग़यान कर रहा है। हो सके तो उसको उस तुग़यान से बचाना चाहिए। अगर इतनी सकत हम अपने अंदर पाते हैं कि उसको समझाएं और हमें उम्मीद है कि हमारी नसीहत उस पर कारगर होगी, तो उसको उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाएं कि भाई ये तुम शायद गलतियां कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें लापरवाह कर दिया तुम्हारे अंजाम से। और ये बहुत खौफनाक बात है क्योंकि ये शदीद तरीन सज़ाओं में से एक सज़ा है, कोई इंसान अपने अंजाम से गाफिल हो जाए। कानून नंबर 2, जिस चीज़ या जिस इंसान की वजह से इंसान अल्लाह ताला को नाराज़ करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसी चीज़ या उसी इंसान के ज़रिए उसको अज़ियत में मुब्तला कर देता है। ये अजीब व गरीब कानून है जिसकी तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको हम न जानने की वजह से या हमारा कोई भी अजीज़ न जानने की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में और अज़ाब में मुब्तला हो सकता है। और ये एकदम अटल कानून है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि मेरा जो कानून है, मेरी जो सुन्नत है वो तब्दील नहीं होती।
सबके लिए यकसा है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्या मतलब है इसका। इंसान जब किसी चीज़ के लिए या किसी शख्स के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है, तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह तबारक व ताला उसी चीज़ या उसी शख्स से उसको अजाब देता है, सज़ा देता है जिसके लिए उसने अल्लाह को नाराज़ किया है। मिसाल के तौर पर कोई गलत काम मैं अपनी औलाद की खातिर करूं ऐसा कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसी औलाद के ज़रिए मुझे मुसीबत में मुब्तला करेगा। ये कानून है अल्लाह का। मुझे जो सज़ा मिलेगी उसी औलाद के ज़रिए मिलेगी। मैंने अपने भाई को खुश करने के लिए कोई गलत काम किया, अल्लाह ताला उसी भाई के ज़रिए मुझे सज़ा में मुब्तला करेगा, अजाब में मुब्तला करेगा। जो तकलीफ़ पहुँचेगी उसी भाई से पहुँचेगी। मैंने किसी दोस्त को खुश करने के लिए अल्लाह ताला का कानून तोड़ा है, उसी दोस्त से मुझे सज़ा मिलेगी। कानून तोड़ना, थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूँ ताकि सब बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों में से, मेरी औलाद में से किसी को कोई एक बड़ी चीज़ चाहिए जिसका पैसा मेरे पास नहीं है, जिसकी इस्तेताअत मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चे ने मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे लैपटॉप चाहिए। अब वो लैपटॉप मेरे जहन में कि लैपटॉप कहाँ से दूँ, मेरी तो औकात नहीं है, मेरे पास तो इतना मौका नहीं है कि मैं लैपटॉप दे सकूँ। अब मैं कहीं जॉब करता हूँ और वहाँ मैं किसी इंसान के जायज़ काम को ये सोच के टालूं कि मैं इसको परेशान करूं और इससे मैं रिश्वत के तौर पर उतना पैसा ले लूं कि मैं अपने बेटे के लिए लैपटॉप ले सकूं। मैं उसे घुमाए जा रहा हूं, या उससे क्लियर कहता हूं, भाई ये बताओ कुछ खर्च करोगे। मैं उससे कहूँगा भाई ठीक है, काम तो तुम्हारा होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन 40,000 रुपये लेंगे, बताओ करवा रहे हो। अब वो बेचारा मुसीबत में मुब्तला है, वो परेशान है, एक ज़माने से वो चक्कर काट रहा है। उसका जायज़ काम भी है तो वो सोचेगा कि यार कब तक मैं करूँगा, ये तो यहाँ तो करप्शन तो है ही, चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है साहब 40,000 रुपये आप ये रखो, मेरा काम कर दो। काम मैंने उसका कर दिया, लेकिन ये कितना ख़तरनाक शदीद एक गुनाह किया मैंने। किसी इंसान को तंग किया बेवजह, जिसका हक़ नहीं था मुझे। किसी इंसान की जायज़ चीज़ को जिसका हक़ बनता था उसको मैंने पैसे लेकर पूरा किया। अल्लाह ताला शदीद नाराज़ होता है इस हरकत से। मैंने अल्लाह ताला को, ये मैं 100% जानता हूँ बीइंग अ मुस्लिम, कि खुदा इसको पसंद नहीं करता। ये तो बिल्कुल, अगर अलिफ बेते भी मुझे नहीं मालूम है दीन की, तब भी मुझे ये मालूम है। इतना तकवा इंसान के अंदर है, इतनी समझ हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है कि वो झूठ बोलते वक्त ये समझ सके कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये तो पक्का, अगर उस आदमी किसी भी इंसान से, चाहे वो कुरान पढ़ना जानता हो ना जानता हो, अहादीस का मुताला हो ना हो, उससे अगर पूछो ये जो तुम रिश्वत ले रहे हो खुदा इससे खुश होगा, तो वो ये कहेगा नहीं होगा, कंफर्म है। फिर क्या कहेगा वो, लेकिन यार क्या करूँ, मजबूरी है, मेरे बेटे को लैपटॉप चाहिए। तो बच्चे की फरमाइश पूरी करने के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। अब क्या होगा, अल्लाह ताला का कानून है उस बच्चे से ही सज़ा में मुब्तला करेगा जिसको लैपटॉप देने के लिए तुमने अल्लाह को नाराज़ किया है। कल को वही बच्चा तकलीफ़ देगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में दे, चाहे वो मुझे घर से निकाल दे जवान होकर, उसकी शादी हुई, मैं चलते बनो। अब मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने इस बच्चे के लिए क्या क्या किया है यार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन बताओ मेरे साथ ये क्या कर रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। खुदा का कानून है ये, मैं वहाँ एहसान जता रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ क्या किया किया, तू क्या भूल गया। अरे अहमक, ये कानून इलाही है, तूने इसे खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया है, अल्लाह ताला इसी के ज़रिए तुझे सज़ा में मुब्तला कर रहा है। तू कानून नहीं समझ रहा। ये कानून तूने समझ लिया होता तो शायद वो रिश्वत नहीं पकड़ता तू। तो ये मिसाल मैंने आपको समझाने के लिए दी, इसकी सैकड़ों शक्लें हो सकती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ की खातिर, किसी भी शख्स की खातिर अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करेंगे, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उसी चीज़ से, उसी शख्स से सज़ा में मुब्तला करेगा। कानून इलाही है। कानून नंबर 3, अगर कोई इंसान किसी पर बोहतान लगाता है, बोहतान किसे कहते हैं, झूठा इल्ज़ाम, है ना, जो काम नहीं किया है किसी इंसान ने, मैं कहूँ तुमने किया है, या मैं किसी तीसरे से कहूँ कि उसने ये काम किया है और आपने किया नहीं है, ये बोहतान है। तो अगर कोई इंसान किसी पर बोहतान लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उसी बुराई में मुब्तला कर देता है जिसका उसने दूसरे शख्स पर बोहतान लगाया हो। ध्यान रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने किसी शख्स के ऊपर किसी बुराई का बोहतान लगाया, यकीनन मरूंगा नहीं जब तक वो बुराई मेरे अंदर पैदा नहीं हो जाएगी। यकीन जानिए, ये खुदा का कानून है, खुदा की सज़ा है ये। इस दुनिया के अंदर, आखिरत में जो होगी वो होगी, इस दुनिया के अंदर ये सज़ा है। तूने उस पर ये बोहतान लगाया, अब तू इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा।
मिसाल के तौर पे मैंने किसी दोस्त के बारे में, किसी जानने वाले के बारे में, किसी तीसरे शख्स से ये कहा कि वो बहुत ही बेईमान है, जबकि मुझे मालूम है नहीं है बेईमान वो, या मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बेईमान है नहीं है, मैंने यकीन के साथ कहा अरे बहुत बेईमान आदमी है वो तो, अल्लाह को मालूम है कि वो बेईमान नहीं है। अब अल्लाह ताला क्या करेगा, मुझे बेईमान बना देगा, वो बेईमानी मेरे अंदर पैदा होगी यकीनन। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का सिस्टम ऐसा कर दिया है। अल्लाह ताला अपने हाथ से, अपने दस्ते करम से इस चीज़ को डाले इंसान के अंदर, ज़रूरी नहीं है, ये मतलब नहीं है। ये एक कानून है कि ये बटन दबाओगे तो ये लाइट जलेगी, वो बटन दबाओगे तो ये लाइट जलेगी। जैसे ये फिजिकल कवानीन है, ऐसे ये रूहानी कवानीन है। ये सिस्टम इस तरह से वज़ा किया गया है कि ये फॉल्ट होगा तो यही सज़ा आएगी। मैंने किसी बच्चे के ऊपर बहतान लगाया, मेरे किसी जानने वाले, मेरे किसी रिश्तेदार के ऊपर, के बच्चे के ऊपर बहुत गंदा बहतान लगाया, यकीनन वो बुराई मेरे बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी ताकि मुझे इस बात की सज़ा मिले। मैंने दूसरे के बच्चे को बदनाम क्यों किया, अब तुम मज़ा चखो इसका, उसके अंदर तो नहीं था, तुम्हारी औलाद के अंदर ही आएगा। अब मैं रहूँगा, मुझे ये रिकॉल नहीं होगा क्योंकि मैं इस इलाही कानून को नहीं जानता। मैं इस बात को गौर नहीं करूँगा कि क्या खुदा न खास्ता ये इस बुराई का बहतान तो मैंने कभी नहीं लगाया किसी के ऊपर, मुझे फ़ौरन चेक करना चाहिए। क्योंकि मुझे कवानीन के ताल्लुक से ना फुर्सत है जानने की, ना मुझे मालूम है, इसलिए मैं सोचता ही नहीं। मैं तो बस शिकायत करता रहता हूँ, रोना शुरू कर दूंगा, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, और मेरी तो नाक कटवा दी। भाई किसी की नाक काटी है तुमने कभी, शायद याद करो, झूठी नाक काटी है तुमने, उसकी नाक कटनी भी नहीं चाहिए थी लेकिन तुमने फिर भी काटी थी, अब तुम्हारी सचमुच में कट गई। इस कानून के बहुत सारे ज़ाती एक्सपीरियंसेस मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकता, गीबत के ज़ुमरे में आ जाएगी। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, बिल्कुल मिनोइन एग्जैक्टली वही बीमारी में मुब्तला हुआ वो शख्स जिसका बहतान उसने लगाया था। और आप सब लोगों की ज़िंदगियों में भी यकीनन ये एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। अगर आप निगाह दौड़ाओगे तो आपको भी नज़र आ जाएगा अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में ये चीज़। क्योंकि ये इसी दुनिया की तो हम बात कर रहे हैं, यहीं तो ऐसा होता है, कहीं किसी और प्लेनेट की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, यहीं पर ऐसा हो रहा है। हम निगाह नहीं रखते, हम तवज्जो नहीं देते, हम सोचते नहीं है कि ये कोई कानून है, ये क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ अनलटप नहीं है इस दुनिया में, ये बात आप बिल्कुल यकीन जान लीजिए। ना रूहानी ना मादी, कोई चीज़ भी अनलटप नहीं है। हर चीज़, पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा एक कानून से बंधा हुआ है। वो चाहे कानून मानवी हो या मादी हो, वो हमारे समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन यकीन जानिए हर चीज़ कानून से चल रही है। इसलिए मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी उन क़वानीन की से वाक़फ़ियत कराए और आगाह फरमाए, और आप लोगों को भी, और मेरी खुशनसीबी अगर मेरे ज़रिए आप लोगों तक बात पहुँचे तो तीसरा कानून ये हो गया, ठीक है। इसको आप कलमबंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें क्योंकि काफ़ी डिटेल में हैं, तो ये आप शायद याद ना रख पाओ, तो इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहतर है। कानून नंबर 4, अगर कोई इंसान दीन की बातें तो खूब करता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कॉमन मर्द है हमारे सोसाइटी में। अगर कोई इंसान दीन की बातें तो खूब करता हो मगर खुद उन पर अमल न करे, बल्कि उसके बरक्स अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम अंजाम दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़हनी इख्तिलाज में मुब्तला कर देता है। इंसान जानता हो, बातें खूब बड़ी बड़ी करता हो, बड़े शीन और ख़ाफ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब सारी बातों में हो, लेकिन उसके अमल में कहीं दिखाई ना देता हो, रियाकारी हो, दिल में खौफ ना हो, अपनी ज़ाती तौर से वो उसके मामला बहुत गड़बड़ हो, किसी को इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, वहाँ दीन याद नहीं आता, उससे मिसबिहेव करता है इसके साथ उसके साथ उसके साथ। जब बातें करेगा तो ऐसा लगेगा सबसे बड़ा आलिम दीन यही है। फिर अल्लाह ताला इसकी सज़ा देता है कि वो इतनी ज़हनी इख्तिलाज में मुब्तला हो जाता है कि बीमार पड़ जाता है ज़हनी तौर पर। ये वही आदमी समझ सकता है, खुदा ना खास्ता जिसके अंदर ये हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता है, तो आप इस बात को शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको वही एक्सपीरियंस करेगा जिसने ये हरकत की होगी। लेकिन हमारी समझदारी ये है कि ये कानून हमें अगर पता है और हमें पता चल गया है तो हम ये हरकत ना करें, जितना बोलें उस पर अमल करें, और जिस पर अमल हम नहीं कर सकते वो ना बोलें। फिर अक्सर मैं अपनी गुफ्तगू में आप लोगों से इसी उसूल के मद्देनज़र डरते हुए मैं ये वाज़े कर देता हूँ, कभी कभी मैं ऐसी कोई अच्छी बात बताता हूँ आपको जिसको मैं भी नहीं कर पाता, तो मैं कह देता हूँ भाई ये मत समझ लेना मैं करता हूँ ऐसा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस कानून में मैं फंस जाऊँ।
तो इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं नहीं कर पाता, कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करने की, लेकिन मैं अभी कर नहीं पाया हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ शायद आप कर पाओ। समझ रहे हो बात? तो इसलिए मैं उसको रिवील कर देता हूँ कि मुझे किसी बात का डर नहीं है कि कोई मुझे क्या सोचेगा, क्या मेरी इमेज बनेगी, मेरी इमेज गंदी होगी, तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। बस अल्लाह ताला मुझे कायम रखे मेरे स्टैंड पे अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मैं बस ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए मुझसे। मुझे कोई टेंशन नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बेइज्जती करवाना या अपनी इंसल्टिंग अपने लिए कोई बात कहना मैं कोई गुरेज नहीं करता। हाँ भाई ये काम मैं नहीं करता, ये बुराई मेरे अंदर है कि खुदा मुझसे नाराज़ ना हो कि ये ड्रामा कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, सबको अपने बड़ा अच्छा बन के दिखा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं इसी कानून के ज़ुमरे में आ जाऊँगा और फिर मैं जहनी इख्तिलात का मरीज़ हो जाऊँगा। ये 4 कानून हो गए। 5वां कानून है, अगर कोई शख्स बुख्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उसको कल्ब की बेचैनी में मुब्तला कर देता है। अगर कोई इंसान बुख्ल होता है, बखील होता है, कंजूस होता है, तो उसे चैन नसीब नहीं होता किसी भी तरह से। हर वक्त 24 घंटे वो बेचैन रहता है। ये अल्लाह ताला का कानून है। और दूसरी बात, वो शख्स अपने हासिल शुदा नेमात से खुद फ़ायदा नहीं उठा पाता मरते दम तक। नहीं, अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ भी दिया है दौलत की शक्ल में, सरवत की शक्ल में, इंसान उस दौलत का इस्तेमाल, उन चीज़ों का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाता और मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। ये एक सज़ा होती है उसके लिए। एक तो वो कल्बी तौर पर बेचैन रहता है 24 घंटे, उसको सुकून नसीब नहीं होता। दूसरे, वो अपनी ही चीज़ों से जो उसको हासिल है उससे फ़ायदा नहीं उठा पाता, तो उसके पास उन नेमात का होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर जब उसने फ़ायदा ही नहीं उठाया तो वो तो बेसूद रही ना। तो ये अल्लाह ताला की एक तरह से सज़ा है उसके लिए कि तुमने बुख्ल किया, अब तुम्हारे कल्ब को चैन नहीं आएगा, अब तुम इस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कानून नंबर 6, अगर कोई शख्स बेनियाजी का तकब्बुर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई शख्स बेनियाजी का तकब्बुर भी बहुत तरह के होते हैं। हम असल में ये समझते हैं कि बस तकब्बुर का मतलब ये होता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास दौलत बहुत है, मेरी ये बहुत है, ये तकब्बुर होता है, मैं बहुत मालदार हूँ, ये तकब्बुर होता है। नहीं, तकब्बुर किसी भी शक्ल में हो सकता है, बल्कि बहुत सारे तकब्बुर ऐसे होते हैं जो दौलत के तकब्बुर से ज़्यादा संगीन होते हैं। अगर कोई शख्स बेनियाजी का तकब्बुर करता है, बेनियाजी का तकब्बुर क्या है? बेनियाजी का तकब्बुर क्या होता है? बेनियाजी का तकब्बुर ही होता है, हम किसी का एहसान नहीं लेते। आपने कहते हो, सुना होगा बहुत से लोग, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। भाई ये दुनिया है, इंसानों को इंसानों का एहसान लेना पड़ता है। किसी पे आप एहसान करोगे, कोई आप पे एहसान करेगा। ये तकब्बुर है, ऐसे मत बोलो हम किसी का एहसान नहीं लेते। कौन सी चीज़ हो, अफलातून हो आप, कौन से तुर्रम खा हो, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी सज़ा क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने मरने से पहले उसको इतना मोहताज कर देगा कि वो इंसानों पर डिपेंड हो जाएगा 100%। अल्लाह ताला उसको इस एहतियाज में मुब्तला कर देता है। हक यकीनन मरेगा नहीं जब तक वो ये हालत नहीं देख लेगा कि वो दूसरे लोगों से मदद तलब करे, प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़। अरे तुम तो बड़े तुरंखा बनते थे, मैं किसी का आसान नहीं लेता, क्या हुआ? सब निकल गई हेकड़ी। तो अगर हमें चाहिए कि, हालांकि एहतियाज का होना ये अजाब है, ये सज़ा है बहुत ख़तरनाक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, रसूल आज़म की जो मांगी हुई दुआएं हैं उसमें ये अल्फाज हैं, अल्लाह ताला तेरी पनाह चाहता हूँ एहतियाज से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सबको मांगना चाहिए, लेकिन तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर करेंगे तो फिर ये एहतियाज हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं लेते किसी का एहसान। नहीं, अब जब आप और मैं नॉर्मल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, हम चल फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, हम ये रियलाइज़ करें कि दुनिया ऐसी चलती है। कभी कोई काम मैं किसी का करूँगा, कभी कोई काम मेरा करेगा कोई इंसान। तो जब कोई मेरा इंसान करेगा काम, मैं उसका एहसान मानूँ, और जब मैं किसी का काम करूँगा तो जाहिर है कि वो एहसानमंद होगा। भले ही मैं मैं आजी का मुजाहरा करूँ कि नहीं कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी थी, इसमें शुक्रिया ही क्या बात है, ये अखलाकियात हैं। लेकिन तकब्बुर नहीं होना चाहिए बेनियाजी का। एक बार मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि एक बार एक फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं मुब्तला हुआ। मेरे दोस्त अहबाब जो थे उनमें से एक मेरे दोस्त ने इस बात को महसूस कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। मैं हालांकि उसका इज़हार नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एहतियात करता हूँ कि उसका इज़हार ना हो, लेकिन वो बहुत ही फ़हीम इंसान है। उन्होंने किस बात से जज कर लिया, और वो तन्हाई में, मैं था और वो मेरा वो दोस्त था, उसने तन्हाई में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार फदान, कोई ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? मैं एकदम चौंक गया, मतलब
ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्योंकि थोड़ा परहेज़ करता हूँ इस चीज़ से कि जब तक खुदा ना खास्ता मुझे बिल्कुल ही सर से ऊंचा ना हो जाए पानी, जब तक नहीं कहना चाहिए किसी से, तो उस स्टेज में मैं नहीं था। तब मैनेज करने की कोशिश कर रहा था जैसे तेरे। तो मैंने क्या मतलब फाइनेंशियली कोई ज़रूरत तो नहीं है उस टाइम, कोई परेशानी तो नहीं है, झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैंने कहा हाँ यार है तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एक अमाउंट, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट था। उन्होंने ऑफ़र किया कि मैं इतने पैसे दे देता हूँ, आप मुझे लौटा देना आप जब आपके पास हो। मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं ले रहा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार मुतकब्बिर हो गया हो। आप सोचिए, ये है सही अप्रोच। जो इंसान दीन की सही समझ रखता होगा वो इस चीज़ को ऐसे देखता है। मुझे खुशी होती है बताते हुए, मेरा दोस्त है, उसने मुझसे बरमला कहा कि यार तकब्बुर आ गया तुम्हारे अंदर। मैं डर गया क्योंकि इस लफ्ज़ से मेरे रूंगटा खड़ा हो जाता है। तो कोई तकब्बुर का नाम ले दे और मेरे अपने लिए बोल दे तो मैं कब कपा गया। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो, मैं क्यों तकब्बुर में मुब्तला हो गया। कह रहे तकब्बुरी तो है, ज़रूरत है मुझसे नहीं ले रहे। मैं इतना खौफज़दा था, मैंने फ़ौरन उनसे कह दिया ला भैया अभी दे दे तू, अगर ये तकब्बुर तुझे लग रहा है। हो सकता है तकब्बुरी हो, अपना फॉल्ट खुद को नज़र नहीं आता, लेकिन अगर तुझे लगा है कि मेरे अंदर तकब्बुर है तो मुझे दे दे। वो हर चीज़ बर्दाश्त है, ये नहीं बर्दाश्त कि अल्लाह ताला की निगाह में कोई बड़ा फॉल्ट मुझसे हो जाए, अल्लाह ना करे। तो मैंने उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, उनसे फ़ौरन मैंने वो अमाउंट ले लिया। तो ये होता है, कभी भी गलती हो सकती है। हाँ ऐसा नहीं है कोई भी मुबर्रा है इससे, हम ये बात कर रहे हैं लेकिन ये गलती हम भी कर सकते हैं। तो हम इसलिए इन कवानीन की बात कर रहे हैं ताकि हम बहुत कॉन्शियस रहें अपनी लाइफ में, हम बहुत ध्यान से देखते रहें कि शैतान किसी भी बारीक से सुराख से हमें डस सकता है, तो हम किसी भी फरे में मुब्तला ना हो। बेनियाजी का तकब्बुर समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये कतन नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नहीं, हम पे एहसान किया जा सकता है और हम किसी पर एहसान कर सकते हैं। इंसान इंसानों के ऊपर एहसान करता है, बल्कि एक हदीस तो यहाँ तक है कि जो इंसान इंसानों का एहसान नहीं मानता वो खुदा का भी एहसान नहीं मानता। एहसान अगर कोई गंदी चीज़ होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते कि एहसान मानो इंसानों का, जो तुम्हारे साथ भलाई करता है, अच्छाई करता है, उसका एहसान मानो, ये अच्छी बात है। तो फिर मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। 7वां कानून, अगर कोई शख्स दिल की रग़बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने नज़दीक आने की राह दिखा देता है। 100% श्योर कानून है, कुरान में दर्ज है। अगर दिल की रग़बत के साथ में, तन्हाई में, दिल की रग़बत के साथ आंसू आंखों में हो और तुम मुझे पुकारो या अल्लाह कहो, मैं फ़ौरन कहता हूँ हाँ मेरे बंदे, मैं फिर तुम्हारी हाथ पकड़ के तुम्हें ले जाता हूँ। फिर किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, तुम कहाँ पड़े हो, कोई तुम्हें बताएगा नहीं बताएगा। नो, आई विल लीड यू टूवर्ड्स लाइट। 100% श्योर, कोई इसमें इम्तियाज़ नहीं है मॉडर्न एजुकेटेड होने का या इस्लामिक एजुकेटेड होने का, मदरसे में पढ़ने का ना पढ़ने का, किसी इंसान के ज़रिए होने का नहीं होने का। खुदा जाने कैसे लेकर जाएगा, लेकिन 100% अल्लाह ताला उसको राह दिखाएगा, अपने नज़दीक आने की राह दिखा देता है और उसका सीना अपनी मार्फत के लिए खोल देता है। दूसरा इनाम उस पर यह करता है कि उसका सीने को खोल देता है और उसके वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं खुदा के ताल्लुक़ से जो पहले नज़र नहीं आती थी। और ये मिराक्युलस कानून मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है। मैं वो आपसे अल्फाज में शेयर नहीं कर सकता, हालांकि वो एक अजीब दास्तान है, मैं बता ही नहीं सकता आपको कि किस कदर बिलीफ है मेरा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग। कुल मतलब मैं बस अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल गैर मुतवक्को, जो कभी आपने गुमान भी ना किया हो, वहाँ से अल्लाह ताला अपनी पहचान करा देगा आपको, वहाँ ले जाएगा जहाँ तसव्वुर नहीं जा सकता आपका। लेकिन अल्लाह ताला अपनी तरफ आने की राह ज़रूर दिखाएगा, 100%। ये कानून मैं पहले भी पढ़ा करता था और मैं अपने दोस्त अहबाब में शेयर करता था, लेकिन जिस दिन मुझे ये खुद एक्सपीरियंस हुआ, आप यकीन जाने, अब वो यकीन का लेवल ही अलग है। वो सारी चीज़ें मेरे जहन में अभी भी ताज़ा हो जाती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। काश हम सब इसको एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में। दिलजुई के साथ अल्लाह को पुकारते रहें, रग़बत के साथ पुकारते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि वो लेवल जिसको अल्लाह ताला यहाँ इस कानून में कह रहा है कि दिल रग़बत से पुकारोगे तो मैं तुम्हें अपनी तरफ आने की राह दिखा दूंगा, वो लेवल हमें नहीं मालूम रग़बत का कौन सा लेवल है। तो हम हो सकता है कि उस लेवल से ना पुकार रहे हो अल्लाह ताला, उतनी रग़बत हमारे दिल में ना हो जितनी अल्लाह ताला को मतलूब है। तो करना क्या चाहिए, हमें मुस्तकिल ट्राई करते रहना चाहिए कि रग़बत से अल्लाह ताला को तन्हाई में पुकारें। मैं तो कहता हूँ रोज़ाना पुकारना चाहिए। रोज़ाना ज़िंदगी के कुछ औकात ज़िंदगी में
रोज़ाना इंसान के ऐसे होने चाहिए, मर्द हो या औरत, कि वो तन्हाई में खुदा को पुकारे। इससे मुराद नमाज नहीं है, माफ़ कीजिए, नमाज के सिवा है। नमाज तो कंपलसरी है, वो तो है ही है। उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगियों में रोज़ाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हम तना बैठें और हम कहें या अल्लाह। ये फीलिंग ही अलग है, ये लेवल ही अलग है। जिस दिन हमने या अल्लाह उस तरह से कह दिया जिस तरह से अल्लाह ताला को मतलूब है, फील हो जाएगा हमें कि हाँ आज हमने पुकार लिया। फील भी हो जाएगा, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, आपको खुद फील हो जाएगा कि आज मैंने वैसे पुकार लिया अल्लाह ताला को जैसा अल्लाह ताला चाहता है पुकारना। जैसे चाहता है मैं पुकारूँ अल्लाह ताला को, आज मैंने वैसे पुकार लिया। कैफियत बदल जाती है दिल की। और फिर जो जो इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा होता है वो इतना मिराक्युलस, इतना हैरत अंगेज़ होता है कि इंसान दीवाना हो जाता है कि वाह, काश हम सब लोगों को नसीब हो, बार बार नसीब हो। कानून नंबर 8, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए गायबाना दुआ करता है, गायबाना दुआ करने का मतलब है कि उस शख्स को पता ना हो कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मैं किसी शख्स के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं जानता मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं गायबाना दुआ। ठीक है, एक तो चीज़ होती है कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे लिए दुआ करिएगा, ठीक है, और आपने मेरे लिए दुआ कर दी, ये गायबाना दुआ नहीं है। या एक चीज़ होती है, मैंने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, किसी मिसाल के तौर पर किसी बुज़ुर्ग के साथ मैंने कुछ ऐसा काम किया कि वो खुश हो गया, उसने क्या कि अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें अल्लाह ताला खुशियाँ दे दोनों जहान की, तो ये उसने सामने, मुझे मालूम है मेरे लिए दुआ कर रहा है, ये गायबाना दुआ नहीं है। गायबाना दुआ ये होती है कि मुझे पता ही नहीं मेरे लिए कौन दुआ कर रहा है, ये गायबाना दुआ है। तो इसका एक कानून है, और वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए गायबाना दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के दिल में दुआ करने वाले की मोहब्बत डाल देता है। जिसके लिए दुआ हो रही हो उसके दिल में अल्लाह ताला उस शख्स की गैर मामूली मोहब्बत पैदा कर देता है जो उसके लिए दुआ कर रहा हो। ये भी श्योर, फॉर श्योर, सर्टेन, 100% कन्फर्म। हत्ता कि वो आदमी जिसके लिए दुआ कर रहा है उसका कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। कोई मुझसे नफ़रत करता है, मुझे नापसंद करता है, मैं इखलास के साथ दुआ मांगूँ तनाई में उसके लिए, यकीनन उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। आप इसको मानो ना मानो, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लेना। ये एक बहुत अजीब व गरीब क़ानून है, रूहानी क़ानून। इसकी मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करूं। एक बुज़ुर्ग पाकिस्तान के रहने वाले और आरिफ, बहुत बड़े आरिफ बिल्ला इंसान, लोग उनके पास दुआ करवाने के लिए, तबर्रुकात के लिए आया करते हैं। जिसे हम उर्फ़ आम में फ़कीर कहते हैं। फ़कीर इंसान है, दुआ कर दे तो चांदी कट जाएगी कहते हैं ना हम लोग, उस टाइप के इंसान। एक शख्स उनके पास आया और जैसे लोग अपनी अपनी परेशानियां बताते थे, उसने उनसे कहा कि हज़रत मेरे साथ एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ उस ऑफ़िस में एक शख्स है जो मेरे सब पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। क्या पीछे पड़ा हुआ है? मेरे हर काम की काट करता है, मेरे हर प्रपोज़ल की काट करता है, बस ये चाहता है कि इस सूरत से मुझे ऑफ़िस से निकाल दिया जाए। मौका ढूंढता है कोई कमी निकाले मेरे काम में। मैं बड़ा अजियत में मुब्तला हूँ उससे, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ़ है मुझे। आप कोई ऐसी सबील बता दें कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। उस शख्स ने कहा, उस फ़कीर ने कहा कि बेटा सच्चे दिल से उस शख्स के लिए दुआ किया करो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, सच्चे दिल से। ड्रामा नहीं होना चाहिए। जब कहो या अल्लाह उसे ये दे दे और ये दे दे, तो उसमें ड्रामा नहीं होना चाहिए। सिद्क़ के दिल से, सच्चे दिल से उसके लिए दुआ करके देखो। वो बताने वाला शख्स बोला, मतलब उसकी रिवायत है, मतलब जो जैसे मुझे पता चला है, उसने अपनी किताब में लिखा है या उसने कहीं बोला है जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। उसने कहा कि मुझे अजीब से लगा कि यार ये क्या कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो नफ़रत करता है, मेरे उसका बस चले तो मेरे गोली मार दे और ऐसा करता है वैसा करता है। वो कह रहा है उसकी लिए दुआ करूँ, कैसे करूँ? उसके लिए कैसे कर सकता हूँ? वो तो इतना गंदा इंसान है। ज़ाहिर है कि वो मुझे नापसंद करता है। ये एक फितरी कानून है कि जब हमें पता चल जाए कि एक शख्स मेरे लिए मुझसे नफ़रत करता है, तो कहीं ना कहीं एक, चाहे भले ही नफ़रत हम ना करें, लेकिन एक नापसंदीदगी हमारे दिल में भी पैदा हो जाती है उसके लिए। अच्छा, मुझसे नफ़रत करता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो। ये टिट फॉर टैट वाली बात होती है ना, दिल से दिल को राह होती है, हम जो अक्सर आम जुबान में कहते हैं। तो वो नापसंद, हम भी नापसंद करते हैं उसे। वो कह रहे हैं नहीं दुआ करो। ठीक है कि मुझे लगा अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कह दिया तो मुझे खौफ भी हुआ कि कहीं गुनाह ना पड़े कि फ़कीर सिफत इंसान ने मुझे कुछ नसीहत की और मैंने उसको पूरा नहीं किया। और
मैंने सच्ची दिल से उसके लिए दुआ की, मुसलसल उसकी अगली नमाज से मैंने दुआ करनी शुरू कर दी, और जितना टाइम बढ़ता गया वो दुआ में शिद्दत मेरी बढ़ती चली गई, यानी मैं और मुखलिस होकर और मुखलिस होकर और मुखलिस होकर दुआ करने लगा। अगले दिन मैं जब ऑफिस गया तो उस ऑफिस के अंदर उस शख्स का ट्रीटमेंट मुझसे बिल्कुल अलग था। सबसे ज़्यादा खुश अखलाक़ी के साथ में वही पेश आया मुझसे। मैं जब एंटर हुआ तो मुझे एकदम शौक लगा कि ये आज किस तरह से इसने मुझसे बात की है, मुस्कुराते हुए, बड़ी मुझे इस तरह से बात ही नहीं करता, बड़ा रूडली मुझे जवाब देता है। आज इसके चेहरे में मुस्कुराहट क्यों मेरे लिए? और कहा कि जितना मैं उसके लिए दुआ करता गया, एक हफ्ते का वक्फा लगा, सिर्फ एक फ्राइडे को मैंने उनसे पूछा फ़कीर से, अगले फ्राइडे को मैं उन हज़रत के पास गया जिनसे मैंने पूछा था, उन फ़कीर के पास में, और मैं उनके पास जब गया तो मैंने कहा कि हज़रत अब ऑफिस में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला वही शख्स दीवाना हो गया है मेरा, मेरे पीछे पीछे रहता है, जादू से कम नहीं है, ये क्या हो गया, मेरे समझ नहीं आ रहा। कहा बेटा तुम नहीं जानते, खुदा का कानून है, अक्सर तुम लोग खुदा के कानून को नहीं जानते, इसलिए अपनी बैंड बजवा देते हो। कानून अल्लाह ताला ने रखे इसलिए कुरान मजीद को नाजिल किया कि ताकि उन कवानीन से हमारी वाकफियत हो और उन कवानीन को हम अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों को जन्नत बनाएं। लेकिन हमें इतनी तौफीक ही नहीं है कि उन कवानीन को जानने की कोशिश करें और उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, इसलिए हम अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह ताला ये तो कहता है कि जो रूगर्दानी करता है दीन से वो अपने लिए बुरा करता है, मेरा बुरा तुम नहीं कर पाओगे। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए दिया है दीन, तुम इसे नहीं ले रहे तो अपना बुरा करोगे, तुम इसे अडॉप्ट करोगे तो तुम अगर तुम्हारी अपनी भलाई होगी। कानून नंबर 9, जब कोई शख्स दूसरे लोगों के खुद अपने ऊपर आयद हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उमूर का ज़िम्मा खुद ले लेता है। सुभान अल्लाह, क्या मतलब हुआ इसका? बहुत खूबसूरत मतलब है। कोई शख्स दिन रात बस इस फिक्र में रहे कि मुझसे किसी के हक तलफी ना हो जाए, कहीं मैं किसी का हक देने से ना चूक जाऊं। वो कभी ये फिक्र ही नहीं करता कि मेरा हक कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है, मेरा किसी पे क्या हक बनता है। 24 घंटे बस इसी फिक्र में, कोई मेरा हक दे ना दे, बस मैं पूरे हक दे जाऊं सबके। मैं भाई बहनों का हक दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, मैं वालिदैन का हक पूरा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चचा और जो चाची का हक दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, अपने दूसरे रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का। हर टाइम वो इसी पे फोकस रखता है कि कहीं मुझसे कोई हक तलफी ना हो जाए। तो इसका इनाम अल्लाह ताला ने ये रखा है, कानून ये रखा है कि अल्लाह ताला कहता है कि तेरे पास टाइम ही नहीं है अपने हकूक़ के बारे में सोचने का, तो इतना दूसरों के हकूक़ अदा करने में फ़िक्रमंद रहता है। अब इसका कानून, इसका इनाम ये है कि तेरे तमाम हकूक़ की ज़िम्मेदारी मेरी, मैं दिलवाऊँगा तुझे तेरे हकूक़, तू टेंशन ही मत ले, तेरे सारे काम बढ़िया होंगे, कोई नहीं मार सकता तेरा हक, वादा है अल्लाह ताला, तेरे सारे उमूर मैंने अपने हाथ में ले लिए। इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है इंसान के लिए? कोई अल्लाह ताला किसी बंदे के ताल्लुक से कहे कि तेरे उमूर मैंने ले लिए, अपने हाथ हैंड ओवर कर लिए, तो अपने हकूक़ के बारे में मत फिक्र कर। कितने कितने बड़े इनाम छुपा रखे हैं अल्लाह ताला ने इस कायनात में, लेकिन हम लोग अचीव करने के बारे में सोचते ही नहीं। दुनिया के ज़्यादातर झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए हैं कि हर इंसान अपना हक अदा करवाना चाहता है दूसरे से, उसका हक अदा नहीं करना चाहता। आप निगाह दौड़ाकर देखो, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने झगड़े निकलेंगे इसी बात के निकलेंगे। इसने मुझे इतने का धोखा दे दिया, इसने मेरा वो हक मान लिया, फलां ने मेरा ये हक मान लिया, सब झगड़े ही हैं। हक मान लिया, मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। सब हक लेने के चक्कर में, देने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। मेजॉरिटी लेने के बारे में सोचती है। कोई राइट क्लेम कर रहा है, कोई राइट, कोई वालिदैन के ऊपर राइट क्लेम कर रहा है, कोई वालिदैन अपनी औलाद के ऊपर राइट क्लेम कर रहे हैं, कोई बहन अपने भाई पे राइट क्लेम कर रही है, कोई भाई अपने भाई पे राइट क्लेम कर रहा है। अदालतों में जाके देखो, सारे ये तो झगड़े हैं। अगर इंसान जितना लेने के ताल्लुक से कॉन्शियस है अपने हुकूक को, उतना अपने हुकूक देने के ताल्लुक से भी कॉन्शियस हो जाए दूसरों के, वो ये भी फिक्र करे कि मेरे ऊपर तो किसी का हक नहीं निकलता, मैंने अदा ना किया हो, झगड़े ख़त्म ऑटोमेटिकली। हर इंसान अगर ये सोचने लगे कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो, मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ नहीं, कुछ करो ना करो कोई परवाह नहीं, मैं तो तकलीफ नहीं दे रहा ना आपको। अगर हर इंसान का ये एटीट्यूड हो जाए तो जन्नत हो जाएगी दुनिया, खूबसूरत तरीन जगह हो जाएगी। जितने झगड़े, जितनी फसाद हैं वो इसीलिए हैं। ला 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 ला, बस हमें दे जाओ, हमसे लो मत कुछ। हर इंसान इस चक्कर में लगा हुआ है, मेरे हक सारे मिल जाए मुझे, भाड़ में जाए दुनिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत कानून है कि जब कोई शख्स दूसरे लोगों के हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करता रहता है, कंटिन्यूसली करता रहता है, अल्लाह ताला इनाम के तौर पर
उसके उमूर अपने हाथ में ले लेता है। कानून नंबर 10, जो शख्स अव्वल वक्त नमाजों की अदायगी बजा लाता है, ये हमारे सबके काम की चीज़ है, बिल्कुल हर इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हम आज ही नेक्स्ट नमाज से इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इम्प्लीमेंट कर भी रहे होंगे। जो शख्स अव्वल वक्त नमाजों की अदायगी बजा लाता है तो अल्लाह ताला उसके आखिरी वक्त में कलमा शहादत पढ़ने की सआदत मुक़द्दर कर देता है, तय कर देता है कि जब मरेगा तो तू कलमा शहादत पढ़ के मरेगा, इनाम के तौर पे ये मेरी तकदीर में लिख देता है अल्लाह ताला। कब? जब वो देखता है कि ये हर नमाज को अव्वल वक्त में अंजाम दे रहा है, टाल नहीं रहा है, और उसके सारे काम अव्वल वक्त अंजाम पजीर करार दे देता है। एक दूसरा इनाम उस ये देता है कि उसकी अपनी जो ज़रूरियात होंगी वो भी फटाक से पूरी होंगी लाइफ में। जैसे ही कोई ज़रूरत महसूस हुई, अल्लाह ताला ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करेगा, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इधर काम ज़रूरत क्रिएट हुई, उधर पूरी हो गई, इधर क्रिएट हुई, उधर पूरी हो गई। उमूर अव्वल वक्त अंजाम पाने का से मुराद ये है कि जो भी छोटी ज़रूरत हो या मेरी बड़ी ज़रूरत हो, अल्लाह ताला अव्वल वक्त उसको पूरा करवा देगा। अगर मुस्तकिल मेरी ज़िंदगी में ये तरीक़ा है कि मैं अव्वल वक्त नमाज को अंजाम देने का आदी हूँ, फ़िक्र करता हूँ, ख्वाहिशमंद रहता हूँ, है ना। कानून नंबर 11, जो शख्स दूसरे लोगों के साथ पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ मामलात करता है यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो, उसका जो भी चीज़ हो, उसमें बिल्कुल खरा है, वो बिल्कुल 100% ईमानदार है, कहीं किसी को कोई धोखाधड़ी नहीं है, राई के दाने के बराबर भी, अल्लाह तबारक व ताला उसको वो निगाह अता कर देता है जिसकी वजह से कोई बेईमान उसको धोखा नहीं दे सकता। ये कानून इलाही है। अगर कोई इंसान इखलास नियत के साथ दुनिया में किसी भी इंसान के साथ मामलात करे, बिल्कुल ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से करे, तो उसके नाम में अल्लाह ताला उसको वो बसीरत अता कर देता है, जिस बसीरत की वजह से अगर कोई बेईमान उसको धोखा देने की कोशिश करे तो वो धोखा देने से पहले ताड़ लेता है कि अच्छा मुझे धोखा देने वाला है, और वो उससे महफूज रह जाता है। यानी बसीरत एक अलग ही निगाह है, वो इस हैवानी आँख से अलग है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम इंसान को नज़र नहीं आती, लेकिन एक फ़हीम इंसान, एक बसीर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बसारत दी हो, वो आगे तक की बातों को समझ लेता है। मिसाल है अल्लामा इकबाल की, आप सब लोग जानते हो और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि अल्लामा इकबाल ने 50-50, 60 साल आगे की बातें कही हैं, 100 साल आगे की बातें कही हैं, जब वो सिचुएशन बिल्कुल थी ही नहीं। जब अल्लामा इकबाल वो अशार को लिख रहे थे तो ये बसीरत किसने दी उनको कि वो 50 साल आगे की बात समझ रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने। जाहिर है कि उनके किसी अच्छे अमल के नतीजे में दी। तो वो कवानीन क्या है? अल्लाह ताला की बसारत, वो तो एक जनरल बसारत हो गई कि इंसान हर मामलात में, वो धोखे वाली बात नहीं है उसमें। मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं, कभी आप ये समझे कि अल्लामा इकबाल ने सबके साथ ईमानदारी से काम करा होगा तो ये उन्हें बसारत मिल गई होगी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो एक जनरल बसारत की बात है कि ज़िंदगी के पूरे उमूर में इंसान बसीर हो जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट है और बहुत बड़ा चैलेंज है अल्लाह ताला को उस मेयार पर इबादत करने का। और अल्लाह ताला वो मेयार देख ले इंसान के अंदर जो अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात के अंदर, अकेले अल्लामा इकबाल नहीं है, ज़ाहिर ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं दुनिया में, जो उनके अंदर वो सिफत पैदा हो जाती है कि जिनके लिए अल्लाह ताला ये मुकर्रर कर देता है कि वो फिर 100 साल आगे का देखने लगते हैं। वो एक अलग बसीरत है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बसीरत क्या चीज़ है। बसीरत ये हैवानी आँख नहीं है, ये एक रूहानी आँख, रूहानी समझ जिसे हम कह सकते हैं, एक अलग ही शय है जो अल्लाह ताला का इनाम है। तो अल्लाह ताला उस इंसान को कम से कम इतना इनाम, यानी वो अगर ईमानदारी से काम कर रहा है और भले ही उसकी बात इतनी ज़्यादा रियाजत, इतनी ज़्यादा इबादत उसकी ज़िंदगी में नहीं भी हैं, लेकिन वो ईमानदार बहुत है, किसी को एक पैसे का धोखा नहीं देना चाहता, हर चीज़ ईमानदारी से करता है, तो अल्लाह ताला उसको इतनी बसीरत तो अता कर देता है कि वो फिर धोखा नहीं खाता किसी से। ऐसा नहीं है वो मतलब बहुत ही सीधे साधे हैं, किसी को नुकसान नहीं देते तो उन्हें कोई भी टोपी पहना के चला जाएगा, नहीं, टोपी नहीं पहनेंगे किसी से, धोखा नहीं देते, लेकिन धोखा खाएंगे भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है। कानून नंबर 12, जो शख्स दूसरे लोगों की ज़रूरियात को उनके कहने से पहले पूरा कर देने की कोशिश करता है, जो शख्स दूसरे लोगों की ज़रूरियात को उनके कहने से पहले कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं इंसानों की कि इंसान सवाल नहीं करता, लेकिन हमें एहसास हो जाता है कि इसको ज़रूरत है। अरे मैंने तो आपसे कहा ही नहीं, मुझे पता है, मुझे एहसास है। ये होता है कहने से पहले दे देना। तो जो शख्स दूसरे लोगों की ज़रूरियात को उनके कहने से पहले
पूरा कर देने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व ताला उसको एहतियाज से महफूज रखता है। इसका इनाम यह है कि अल्लाह ताला उसके लिए ये मुकद्दर फरमा देगा कि तू कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। सही है, ये तकब्बुर उसके अंदर नहीं है, हम किसी का एहसान नहीं लेते, लेकिन अल्लाह ताला मुकद्दर कर देगा कि तू मरते दम तक किसी का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि तूने दूसरे लोगों के साथ ऐसा अमल किया कि उनके कह देने से पहले ही उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दिया। अब मेरा इनाम यह है कि तू मरते दम तक इत्याज में मुब्तला नहीं होगा, मजबूर नहीं होगा। तो अपने हाथ पैरों से चलते चलते अपने काम करते करते आराम से दुनिया से जाएगा। तो अगर हमें ये चाहिए तो ये सिफत हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हम जैसे ही महसूस करें कोई हमारे पड़ोस में, कोई हमारे रिश्तेदारी में, कोई हमारे ताल्लुकात में हमें किसी के बारे में इल्म हो कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बहुत परेशान है और हम उसको की परेशानी को दूर करने की इस्तिताअत भी रखते हैं। हमें पता है कि हमारे बैंक अकाउंट में या हमारे घर की अलमारी में इतने लाख रुपए रखे हैं और उसका कोई ख़ास मसरफ़ भी नहीं है, पता नहीं कब जाके यूज़ होंगे, तो चाहिए कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें। उसमें ये ना सोचें कि पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा, कब करेगा। अरे भाई तुम्हारा तो खाली रखा है ना, तुम क्या कर रहे हो, अंडे थोड़ी दे रहा है, वो दे दो उसे। वो नहीं देगा, ना दे, खुदा देगा इससे ज़्यादा शायद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दुनिया हमारे लिए टेस्ट है अकॉर्डिंग टू कुरान भी, और हम जैसे गौर करते हैं वैसे भी, और इसी टेस्ट के ड्यूरिंग जो हम गुड डीड्स एंड बैड डीड्स करेंगे उसी का हमें आखिर में महशर में सवाल होना है। और इसी टेस्ट के बीच में जैसे आप ये कवानीन बता रहे हैं, तो इसमें अल्लाह हमें जो हम गलत काम करेंगे उसमें पनिश भी कर रहा है और उसी के लिए गुड डीड्स भी दे रहा है। तो फिर ये कैसा टेस्ट है जिसमें मतलब हश्र का मैदान भी होना है, उसमें भी हमारे अमाल तोले जाने हैं, एंड फिर इस टेस्ट के ड्यूरिंग भी जो हम कुछ गलत अमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें पनिशमेंट भी मिल रही है और रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं। हाँ, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब किताब का दिन तो महशर ही रखा है, ठीक है। जज़ा सज़ा का दिन तो रोज़े जज़ा तो क़यामत का दिन ही है। यहाँ आपने कहा कि यहाँ अच्छे अमल की सज़ा और जज़ा क्यों मिल रही है? सज़ा और जज़ा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि इस पूरी कायनात में कुछ कवानीन कार फरमा है। जैसे एक कानून ये है कि हर चीज़ ऊपर से छोड़ी जाएगी तो ज़मीन पे आके गिरेगी, ये कानून ही तो है। उसने कानून बना दिया है कि कोई भी चीज़ जब छोड़ी जाएगी तो नीचे आएगी। जैसे एक कानून है, जैसे कानून है कि मैं अगर हाथ में आग में डालूंगा तो मेरे हाथ जलेगा और उस पर छाला पड़ जाएगा। तो जिस तरह से मादी कानून कार फरमा है पूरी दुनिया में, इसी तरह से मानवी कवानीन भी कार फरमा है। यानी वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, अच्छा या बुरा खुद ब खुद होगा। वो अल्लाह तबारक व ताला ने कानून के तहत पूरी कायनात को बांध दिया है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जहनी सुकून मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जहनी बेचैनी मिलेगी। ये कानून है। जैसे ही हम वो बटन, मैंने इसलिए आपको मिसाल दी कि हम जैसे पता है कि हम वो बटन दबाएंगे तो ये वाला बल्ब जल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मानवी कवानीन भी अल्लाह ताला ने कार फरमा रखे हैं इस दुनिया में, भले ही हम उनको जानते हो ना जानते हो। और उन्हीं को जानने की हम कोशिश करते हैं कुरान मजीद के ज़रिए और अहादीस मुबारक के ज़रिए। और ये गुफ्तगू भी यही बात हो रही है कि हम अपने उन कवानीन के ताल्लुक़ से भी जानें जो दिखाई नहीं देते। सही है, तो जज़ा सज़ा नहीं है, वो कानून है। बट सर ये जो कानून है ये मोमिन के लिए अप्लाइड है, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, इसमें कोई भी इम्तियाज़ नहीं है। जैसे कि एक आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल। जैसे एक सेब के आयरन सप्लीमेंट है, हम सब जानते हैं, तो वो आयरन अगर काफिर खाएगा तो उसे फ़ायदा नहीं देगा क्या? उसकी बॉडी को भी ताकत तो मिलेगी ना, मोमिन को भी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने जब यहाँ तफरीक नहीं रखी, अगर ऐसा होता कि मोमिन सेब खाएगा तो उसे आयरन मिलेगा और अगर काफिर खाएगा तो उसे जहर मिलेगा, वो मर जाएगा सेब खा के, तो तुम कहते भाई कानून अलग अलग हैं, काफिरों के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है सेब। ऐसा तो नहीं है, तमाम इंसानों के लिए, चाहे यहूदी खाए, ईसाई खाए या मुस्लिम खाए, कोई भी खाए, एक ही रिज़ल्ट है। ऐसे ही मानवी क़वानीन भी हैं। अगर कोई शख्स मुस्लिम नहीं है बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन वो बाई हार्ट बहुत ही अच्छा है और लोगों की मदद करता रहता है, तो जो मदद करने का रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने यहाँ रख दिया है, वो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली उसे मिलेगा। और कोई किसी का क्वेश्चन? आपका तो नहीं बेटा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।